जो चीज़ आपको सिखाई गई है उसी चीज़ के मिनिमम से मिनिमम 3 से 4 लाख रुपए चार्ज कर लेते हैं। पैशन भी था कि हाँ भी मुझे करना है मेकअप आर्टिस्ट को, मुझे मेकअप करने का शौक था पहले से ही। कि आप देखेंगे टैलेंटेड रितु इंसान को जब भी आप सर्च करेंगे तो गूगल पे भी यही दिखाएगा कि ना स्टिचिंग का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। तो किसी ने फिर आपको ये नहीं कहा कि स्टिचिंग सीखो, सलून में कहाँ फंस रहे उनके यहाँ? जी अभी मेरी बेबी 3 मंथ की हुई है सर। तो उसको कौन संभालता है फिर? मेरी सास संभालती है। मान के चलो कोई बच्चा यहाँ पे आया और जिसको कुछ नहीं आता, क्या वो सीख पाएगा? बिल्कुल सीख पाएगा सर, बट उसने कहा कि वहाँ पे इतना अच्छा नहीं सिखाते जितना यहाँ पे अच्छा सिखाते, इसलिए मैं यहाँ पे आई। वो गुड़गांव से आई है लेकिन फिर भी यहीं पे सीख रही है सर वो। हाय, दिस इज़ रविंदर शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे, पहली बार हमारे सलून के स्टूडेंट का। काफ़ी लोगों को ऐसा नहीं पता होगा कि हम सलून का काम भी सिखाते हैं। तो ये हमारे जो स्टूडेंट हैं गरिमा, कहाँ से बिलोंग करते हैं दीदी आप? प्रॉपर भिवानी से। क्यों सीखने आए आप सलून का काम यहाँ पे? सर मुझे पैशन था कि हाँ मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, कुछ करना है लाइफ में, इसलिए। और कुछ मेरे से बच्चे छोटे हैं तो मैं चाहती थी कि हाँ भी उनको भी साथ में लेके चलो। अगर मैं जॉब करती तो मैं उनको साथ में लेके जा नहीं सकती। बच्चे रोते हैं पीछे से कि हाँ मम्मा चली गई छोड़ के हमें सुबह 9 to 5 जॉब रहती है फिर वो, इसलिए थोड़ा सा था कि हाँ भी बच्चे साथ में रहेंगे मेरे। जब आपने यहाँ कोर्स ज्वाइन किया उससे पहले क्या कर रहे थे आप? उससे पहले सर मैं हाउस वाइफ थी और शादी से पहले मैंने जॉब की थी एज अकाउंटेंट। कहाँ पे? ये हीरो एजेंसी में की थी यहाँ पे। मतलब भिवानी जॉब हाँ करते जी थे आप? भिवानी में। ओके, तो उसको फिर कंटिन्यू नहीं कर पाए आप शादी के बाद? नहीं, मैंने शादी से पहले ही छोड़ दी थी। क्यों? घर वालों ने बोला कि सामने वालों ने बोला कि जो जॉब छोड़नी पड़ेगी ऐसा? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बस मेरा मन था कि हाँ भी एक बार छोड़ के देखते हैं, थोड़ा सा घर संभाल लेंगे। नए घर पे जाते तो थोड़ा होता है कि हाँ भी उनके घर में कैसे होगा क्या नहीं होगा। वैसे पहले से जानती थी पर फिर भी रहता है थोड़ा बहुत। तो फिर आपने जॉब छोड़ दी? हाँ। ओके, कितने साल हो गए शादी को आपके? मेरे 3 साल हो गए शादी। तो अब 3 साल के बाद क्या आया आपके मन में कि अब कुछ काम सीखा जाए? सर जैसे मेरी शादी हुई थी तो मेरी फर्स्ट बेबी हुई, में 2 गर्ल है मेरे पास, तो वो तो पहले साल में मेरी हो गई थी। तो इतना जैसे वो बड़ी हुई 1 साल की हुई, मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो गई तो मेरे को दोबारा बेबी हो गया। तो इसलिए मेरे पास टाइम ही नहीं मिला कुछ और करने का। मुझे पहले से था कि हाँ भी मुझे करना है, घर पे नहीं बैठना। आजकल होता है ना कि बच्चे भी कहते हैं माँ आपको बड़े हो गए भी आपने क्या किया है, आपको तो कुछ आता ही नहीं है अगर घर पे रहते हैं तो इसलिए मैं सोचा था कि हाँ भी कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही है। जॉब करूँगी तो फिर बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन ये था सैलून में करूँगी तो हाँ मेरे को पैशन भी था कि हाँ भी मुझे करना है मेकअप आर्टिस्ट को, मुझे मेकअप करने का शौक था पहले से ही। तो इसलिए फिर मैंने हाँ, अब मैं जब हॉस्पिटल में एडमिट थी एक्चुअली, जब मेरी बेबी हुई, सेकंड बेबी हुई थी, जब मेरे ऑपरेशंस हुई है दोनों बेबी। तो जब सेक्शन से? हाँ जी दोनों सी सेक्शन से हुई हैं। तो जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी रील, तब मैंने देखा था मैम की वीडियो कि हाँ भी हम सैलून का भी सिखाते हैं। तो मैं क्या एडमिशन लेना है मेरे को, तो मैंने हस्बैंड को बोला, वो कह रहे हाँ ठीक है देख लेते हैं जाके। मैं 20 दिन की थी सर, मेरे 20 दिन ही हुआ था ऑपरेशन को, जाने दे टांगे खुले ही थे, मैं यहाँ पे आ गई थी एडमिशन करवाने के लिए। अच्छा, नवंबर बैच में अभी मतलब बेबी आपको जस्ट ही हुआ है ऐसे ही? हाँ जी अभी मेरी बेबी 3 मंथ की हुई है सर। तो उसको कौन संभालता है फिर? मेरी सास संभालती है। रुक जाता है आपके बिना 3 महीने का बेबी? हाँ वो मतलब सारा दिन सोती रहती, छोटा बच्चा तो सोता ही रहता है लगभग। हाँ बस ये है थोड़ी फीडिंग में थोड़ी दिक्कत तो होती है, ऊपर को दूध पिलाना पड़ता है उसको, बट हाँ लेकिन रख लेते हैं मेरे सास उनको, दोनों को रख लेते हैं। 1 1.5 साल की बेबी है मेरी और एक अभी 3 महीने की हुई है। ओके, तो आपने जो ये फैसला लिया बेसिकली वो इसलिए लिया कि बच्चे जब बड़े हों तो ऐसे ना बोलेंगे मम्मी आपने क्या किया? नहीं ऐसा नहीं है, मुझे करना भी था। शौक है आपका? हाँ। ओके, लेकिन जब आपका शौक है तो फिर आप अकाउंटेंट वाले काम में क्यों फंसे? सर उस टाइम तो था कुछ फैमिली प्रॉब्लम भी थी कि हाँ भी जॉब करनी पड़ेगी, जो जॉब मिल गई वो मैंने कर ली। वैसे तो सर मैंने एमए कर रखी है, बीए के बाद एमए की। मेरे को कुछ कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन जहाँ मैंने जॉब की ना तो मुझे वहाँ पे ऐसे अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हाँ भी आप अकाउंटेंट का कर सकते हो, तो मैंने वहाँ पे अकाउंटेंट की जॉब की थी। इसलिए फिर मेरे को थोड़ी सी सैलरी भी इंक्रीज़ होगी, स्टार्टिंग में नहीं थी इतनी सैलरी। तो फिर ये था कि हाँ भी थोड़ी सी घर की प्रॉब्लम है थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, इसलिए मैंने फिर वो जॉब की थी। नहीं तो फिर मैं ऐसे मेकअप आर्टिस्ट का कर लेती। मुझे कितने साल तक की आपने जॉब लगभग? मैंने 2.5 साल करी है सर जॉब वहाँ पे। उसके बाद मैंने HDFC बैंक में ऐसा लोन डिपार्टमेंट में भी जॉब की है। लोन बेचे हैं आपने फ़ोन करके? हाँ, वो नहीं फ़ोन नहीं करा, हमारा काम डेस्क जॉब भी था, जाते नहीं थे किसी के घर पे। वो तो जैसे नहीं, घर पे नहीं फ़ोन पे करते हैं आजकल, जैसे फ़ोन आते रहते हैं कि लोन ले के आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है ऐसा? नहीं पर्सनल लोन नहीं लिया था मैंने, ग्रुप लोन देते थे, ग्रुप लोन में थे जो गाँव में लेडीज़ को मिलता वो? हाँ जैसे गांव में लेडीज़ होती हैं तो उनको। उसमें कुछ इंसेंटिव भी होता था आपका? नहीं उस टाइम तो नहीं था, मतलब जो DSC वगैरह होते हैं ना जो घर घर जाते हैं उनका इंसेंटिव होता है, जो डेस्क जॉब करते हैं उनका नहीं होता इतना। ओके, तो आपने घर घर जाना क्यों नहीं पसंद किया फिर? नहीं जा सकते सर इतनी दूर गाँव में, ऐसे फिर अलाउड नहीं करते घर के। ओके,
तो अभी जो आप सलून का काम सीख रहे हैं, उसमें जब आप यहाँ पे आए, क्योंकि आप देखेंगे टैलेंटेड रितु इंसान को जब भी आप सर्च करेंगे तो गूगल पे भी यही दिखाएगा कि ना स्टिचिंग का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। तो किसी ने फिर आपको ये नहीं कहा कि स्टिचिंग सीखो, सलून में कहाँ फंस रहे उनके यहाँ? नहीं नहीं, किसी ने नहीं कहा। मेरे हस्बैंड ने भी बोला, मेरी सास ने बोला भी तेरा मन है तो सीख ले, हमें कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को हम संभाल लेंगे। इसलिए तो मैं कहा चल ठीक है, कह रहे तो सिखाने के लिए मैं सीख लेती हूँ। सिलाई का मुझे मतलब था, थोड़ा बहुत है, मेरे को थोड़ी बहुत सिलाई आती है, क्योंकि मेरी जो मामी है ना उनको आती है सिलाई, तो मैंने थोड़ा बहुत सीखा था उनसे। लेकिन फिर ये था कि हाँ भाई पहले ये कर लेती हूँ, अगर इंटरेस्ट बना तो मैं सिलाई भी सीख लूँगी बाद में। सलून में काफ़ी बचत है बेसिकली, आप देखेंगे तो जिनके सलून अच्छे खासे चल रहे हैं और होपफुली जिसको अच्छा काम आता है वो ठीक ठाक पैसे कमा लेता है मेरे हिसाब से। फिर आपकी मेहनत के ऊपर है कि आप क्या कर पाए क्या नहीं कर पाए। ठीक है, तो जब आप यहाँ पहली बार आए थे विजिट करने, कैसा फील हुआ था आपको? बहुत अच्छा फील हुआ था सर, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी है यहाँ पे, बहुत अच्छे से बिहेव किया सभी ने, अच्छे से गाइड किया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो भी मैंने क्वेश्चन पुट किया कि हाँ भी कितने टाइम में सिखाओगे, क्या क्या सिखाओगे, सब कुछ बताया सर उन्होंने मुझे। ओके, इससे पहले आप कहीं और भी गए थे कि यहीं पे आए सीखने के लिए डायरेक्ट? सीधा यहीं पे आई हूँ मैं सर, और कहीं नहीं गई सीखने के लिए। ओके, तो अभी जब आपकी पहली क्लास थी, किस चीज़ की थी पहली क्लास? आप पहली सर हेयर की क्लास थी हमारी। शुरुआत में हेयर की क्लास हुई हाँ आपकी? जी। आपके हेयर्स को देख के लग भी रहा है कि ठीक ठाक सिखा दिया है। क्या सिखाया गया उसमें? सर हेयर में हमें सभी चीज़ सिखाई, जैसे हेयर कटिंग वगैरह होती है, स्पा होता है, कलरिंग होती है, और जो ये बोटॉक्स होता है, जैसे आजकल चल रहा है स्ट्रेट बाल करने के लिए बोटॉक्स वगैरह, और कैरेटिन है, ये सब चीज़ें सिखाई गई हमें इसमें हेयर में। ओके, तो क्या मानते हैं आप यहाँ से जाने के बाद कुछ कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे सर, खुद का सैलून खोलूँगी मैं। ओके, और जो हेयर के बाद क्लासेस किस चीज़ की हुई आपकी? स्किन की हुई थी सर उसके बाद हमारी। स्किन की हुई, और फिर अभी मेकअप की क्लास चल रही है सर हमारी। मेकअप की क्लासेस आपकी चल रही हैं जब हम इंटरव्यू को शूट कर रहे हैं? हाँ जी। ओके, तो क्या लगता है आपको कि मान के चलो कोई बच्चा यहाँ पे आया और जिसको कुछ नहीं आता, क्या वो सीख पाएगा? बिल्कुल सीख पाएगा सर, पैशन भी होना चाहिए और सिखाने वाला भी अच्छा होना चाहिए। अब किस ने सिखाया आपको यहाँ पे? सर हिमांशु सर ने हमें हेयर की क्लास दी है, संगीता मैम ने हमें स्किन की दी, और अभी साहिल सर हैं जो मेकअप की क्लास ले रहे हैं हमारी। सही सिखा पाते हैं? बिल्कुल अच्छा सिखाते क्योंकि वो तीनों हैं प्रोफेशनल हैं जिनको आपने नाम लिए बेसिकली, हाँ जी। और काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं। एक सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में ये रहता है, अपने यहाँ पे जैसे भिवानी से आप बिलोंग करते हैं, और वो कहानी होती है कि अपने हरियाणवी में बोलते हैं कि घर का जोगी जोग ने, बाहर का जोगी सिद्ध। आप यहाँ से देखेंगे कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं लोग सीखने, मतलब नाम जिनके बड़े हैं बेसिकली, और जो चीज़ आपको सिखाई गई है उसी चीज़ के मिनिमम से मिनिमम 3 से 4 लाख रुपए चार्ज कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास सिलाई में आए हैं ऐसे कि जिन्होंने पहले सैलून का काम सीख रखा था किसी इंस्टीट्यूट से, और लगभग 3 लाख 4 लाख रुपए वो लगा के वहाँ पे आए हुए थे। तो उसको अगर हम कंपेयर करें तो अभी आपके अंदर क्या आपको लगता है कि आप उनको बीट कर पाएंगे? कर पाएंगे सर, क्योंकि जैसे बड़े बड़े आपने नाम लिया कि बड़े बड़े सैलून्स वगैरह भी होते हैं, सिखाते हैं एकेडमी, वहाँ पे बच्चे बहुत सारे भर लेते हैं, तो इतना ध्यान नहीं दे पाते टीचर्स भी उन पे। यहाँ पे जो है बच्चे कम रखते हैं क्वांटिटी, चाहे अगले में चले जाए बैच में, लेकिन उस बैच में थोड़े बच्चे होंगे तो ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा बच्चों पे। पर हेड एक एक बच्चे को प्रॉपर्ली सिखाया जाता है? हाँ बिल्कुल, अच्छे से सिखाया जाएगा। मैंने भी नोटिस किया, हमारे भी मतलब बैच के अंदर ही एक लड़की वो बाहर से सीख के आई है, बट उसने कहा कि वहाँ पे इतना अच्छा नहीं सिखाते जितना यहाँ पे अच्छा सिखाते, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। गुड़गांव से आई है लेकिन फिर भी यहीं पे सीख रही है सर वो। और यहाँ से गुड़गांव जाते हैं लोग? हाँ वही तो, अब मेरे को अचंभा हुआ था सर जब मैंने पहली बार उससे पूछा गुड़गांव से यहाँ पे क्यों सीखने आई है भी, कहीं नहीं वहाँ पे तो ऐसा सिखाते हैं। फिर जब मैंने यहाँ पे सीखा था मुझे समझ में आया कि क्यों आई है यहाँ पे वो। क्योंकि आप देखेंगे ना सिलाई में तो अपने यहाँ सारे इंडिया से आते हैं, ऑल ओवर इंडिया, और जो सैलून के स्टूडेंट होते हैं बेसिकली उनको मैं बता भी दूँ, जो स्टिचिंग सीखने आते हैं, और वो साथ में कई बच्चे आपके साथ भी होंगे जो सैलून का काम भी सीखते हैं, क्योंकि क्लासेस दोनों अलग अलग टाइम पे होती है। मान के चलिए जैसे फरवरी बैच आएगा अभी, तो उसकी टाइमिंग रहेगी लगभग 11 बजे स्टिचिंग वाली क्लास की, तो सैलून वाली क्लास की रहेगी 1:30, जिससे बच्चा दोनों क्लासेस को अटेंड कर सकता है। ओके, जो आपकी ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो कहाँ से कंप्लीट किया आपने? पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने MDU से करी है सर। रेगुलर की? मैंने डिस्टेंस से की, उस टाइम मैं जॉब कर रही थी साथ में। ओके, तो जो आपने डिग्री हासिल की, BA की, फिर MA की, एकेडमिक डिग्री, उसके बाद जैसे हरियाणा में चलन है अपने कि सरकारी जॉब की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, हरियाणा में पैदा हुआ है, तो आपने की कभी? थोड़े दिन करी थी, फिर सब मेरा इंटरेस्ट नहीं बना। मैं कि सरकारी जॉब इतनी जल्दी थोड़ी ना मिल जाती है, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है उसमें भी। काफ़ी पढ़ना पड़ता है? हाँ बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है सर। वैसे मुझे पढ़ने में दिक्कत तो नहीं थी, लेकिन हमारे घर में इतनी थी नहीं कि हाँ भाई मैं इतनी देर तक कर सकूँ। फिर शादी होगी, शादी के बाद हस्बैंड ने एक बार मुझे कहा था कि हाँ भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों नहीं करते, तो मैं बुक्स भी लेके आई, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया बच्चों के साथ भी। बच्चों के साथ नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है बच्चों के साथ तैयारी करना।
मैं कहा इतना टाइम भी मैं करूँगी उसके अंदर लगाऊंगी और फिर मुझे जॉब भी नहीं मिलेगी, फ़ायदा क्या। इससे अच्छा तो मैं ऐसा कुछ करूँ ना जो मुझे टाइम मिल भी जाए, मैं जॉब भी मिल जाए, मुझे एक तरह से काम भी मिल जाएगा इसलिए। ओके, तो जो अभी आप सैलून सेटअप करने की कह रहे हैं यहाँ से जाने के बाद कि आप सैलून सेटअप करेंगे, तो उसमें तो खर्चा बहुत आएगा, लगभग 2 से 4 लाख रुपए तो लग जाएंगे आपके मिनिमम। वो कौन लगाएगा फिर? अभी तो मेरे हस्बैंड ही लगाएंगे सर। क्या करते हैं वो? सीए हैं सर मेरे हस्बैंड। तो बहुत पैसा है, 2-4 का 40 भी लगा देंगे फिर तो। नहीं सर, इतने नहीं लगवाऊंगी। ओके, तो क्या लगता है आपको जो आप पैसे लगाएंगे वो लगभग कितने दिन में आप पूरे कर लेंगे? सर कर लूँगी मैं जल्दी, 6 महीने में कर लूँगी मैं पूरे। पक्की बात है? ओके, तो कहाँ पे करना चाहेंगे आप सैलून यहाँ से जाने के बाद? भिवानी में ही करूँगी। भिवानी में ही सर, करेंगे। हाँ। भिवानी में क्या स्कोप लगता है आपको? है सर, बहुत है स्कोप तो यहाँ पे। जैसे जो हमारा एरिया पड़ता है वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब सैलून में आएंगे। मतलब जैसे हमारा मार्केट के बीच में ही घर है तो हमारी खुद की शॉप है, तो मैं वहीं पे करूँगी। किराया भी नहीं देना पड़ेगा? ना, किराया भी नहीं देना पड़ेगा हमें। ऊपर तक चढ़ा रहे, अभी चल रहा है वहाँ पे काम, तो ऊपर चढ़ा रहे, हमें 3 मंजिल चढ़ा ली है, तो वहाँ पे कर लूँगी मैं, तो मुझे किराया भी नहीं देना पड़ेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। ओके, जनरली ऐसा देखने में आता है कि जो हेयर स्टाइलिस्ट हो गए या जो मेकअप आर्टिस्ट हो गए और जो स्किन का काम है वो अलग अलग लोग होते हैं बेसिकली, और अलग अलग एकेडमीज होती हैं। यहाँ पे तीनों जो एक छत के नीचे आपको प्रोवाइड किया गया, उससे कैसे महसूस हुआ आपको? नहीं तो आप देखेंगे कि हेयर का काम सीखने बंदा कहीं जाता है, उसके बाद कहीं जाता है, उसके बाद कहीं जाता है। सर बहुत अच्छा महसूस हुआ कि हाँ भी एक ही जगह सब कुछ सिखा रहे हैं। एक मेरी फ्रेंड है, उसने पता किया था यहीं पे भिवानी में कि मेकअप का सीखना है। 30,000 सर बताए उसने मेकअप के, सिर्फ मेकअप के, और खाली से बेसिक सिखाएगी उसको, और तो कुछ सिखाएगी भी नहीं। जब पता चला कि हाँ 50 में इतना सब कुछ मिल रहा है तो क्यों ना सीखना चाहिए। अच्छा, कितनी फीस है? फीस तो पूछनी भूल गया मैं, मेरे को यहाँ की 50 सैलून की। हाँ जी। और एक साथ जमा करवाने की 45 रहती है शायद, ऐसा कुछ ऐसा। ओके, जब आप यहाँ पे आए तो आपको कभी ऐसा लगा कि कहीं मैं ना सीख पाऊँ? कुछ ऐसी क्लास की ये तो बिल्कुल सिर के ऊपर से चली गई, अब कैसे सीख पाऊँगी? सर ऐसा तो कभी कुछ हुआ नहीं था, बट कभी कभी होता था कि हाँ भी क्या पता मेरी क्लास मिस हो जाए तो मैं ना भी सीख पाऊँ। एक बार हुआ था, संडे को क्लास लग रही थी और मैं आ नहीं पाई थी उस दिन, मुझे लगा कभी कुछ मेरा रह नहीं गया हो। लेकिन जब मैं नेक्स्ट डे आई ना तो सर ने मुझे समझाया था उस चीज़ के बारे में भी कि हाँ ये करवाया वो ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे कम रखते हैं बैच में, हाँ इस कारण था कि एक बच्चा प्रॉपरली सीख पाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके टीचर्स थे, उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? बहुत अच्छी बॉन्डिंग है सर। अभी जैसे मैं तैयार भी होके आई तो जैसे मेकअप के लिए सर ने मेरी हेल्प की। वैसे मैं खुद करके आई हूँ मेकअप, अपना खुद से किया है मैंने, अपनी फ्रेंड का भी करा है। लेकिन सर ने फिर भी टचअप दिया मुझे, सर पास में खड़े रहे कि हाँ भी कुछ गलती ना करते फिर भी देखने के लिए। और हेयर के लिए भी सर मेरे पास खड़े थे, सर ने बाद में टचअप दिया मुझे, हेयर का भी अच्छे से किया सर सब कुछ। मेकअप और हेयर वैसे आप मतलब लगभग अपना खुद करके आए हैं? हाँ जी। ओके, तो जो आपके घर परिवार वाले हैं, आपकी सास हैं, उनका किया कभी मेकअप आपने? ना मम्मी आपके ऊपर ही सीखती हूँ तो? किया है सर, जैसे अभी परसों ही मैं अपनी सास का फेशियल किया है सर मैंने घर पे। और मेकअप भी जैसे उन्हें करती रहती हूँ। आइज़ का जैसे हमें सिखाते हैं तो अलग अलग तरीके की आइज़ बनानी सीखनी होती है ना, तो जैसे देख देख के यूट्यूब पे कि हाँ भी अभी इस तरीके की बना के देखती हूँ मैं, तो मैं अपनी सास के भी बनाती हूँ, भेजती भी हूँ सर के पास कि हाँ भी सर ये देखो कैसा है। तो सर भी कहते हैं कि हाँ भी जो कमी होती है वो बता देते हैं, जो ठीक होता है तो कहते हैं हाँ अच्छा बना रखा है तूने। रितु मैम आती हैं कभी आपकी क्लासेस में सैलून में? हाँ जी आती हैं सर। मिले हैं आप उनसे कभी? बिल्कुल मिले हैं सर। कितनी बार? हो सके सर 7-8 बार तो मिल चुके सर। कैसा लगा उनका नेचर? ऐसा तो नहीं कि एरोगेंट लगे आपको? नहीं अच्छे लगे सर, बहुत अच्छा नेचर है उनका। अच्छे से बात करते हैं, आगे खुद भी सिखाते हैं कि हाँ भी चीज़ ऐसे भी होनी चाहिए। पता करते हैं कि हाँ भी बहुत अच्छी बात है बच्चे अपने आप कर रहे हैं। तो हेयर का कर रहे होते थे तब आते थे, अब मेकअप का कर रहे थे, मेकअप में भी आज भी आए थे मैम वहाँ पे, तो हमने देखा था उनकी ड्रेस भी बड़ी प्यारी लग रही थी मैम की। अच्छा लगा मुझे बहुत। तो जो हेयर स्ट्रेट करवाते हैं लेडीज़ काफ़ी करवाते हैं, काफ़ी कॉस्टली होता है। लगभग एक मान के चलो आपके सैलून पे कोई आएगा तो कितने पैसे लेंगे आप उससे? सर पहले तो मैं और जगह पता करूँगी कि आज की रेट चल क्या रहा है मार्केट में, उसके हिसाब से अपना रेट रखूँगी। क्योंकि होता है ना कि कस्टमर कई जगह पूछ के आता है कि हाँ भी इसका कितना रेट है, उसका कितना रेट है, तो मतलब ऐसा रेट रखूँगी जेन्युइन जो मतलब वो अफोर्ड भी कर सके और हमारा भी मतलब पड़ता खाए कि हाँ भी हो जाएगा इसके अंदर इतना। और जो ब्राइडल मेकअप वगैरह है वो भी कर पाएंगे आप? हाँ जी बिल्कुल कर पाऊँगी मैं। जो आपको हेयर स्टाइलिस्ट सिखाए गए बेसिकली, जो कटिंग करनी सिखाई गई, वो किस मतलब कितने तरह के हेयर कट सिखाए गए आपको? सर वैसे तो बेसिकली 6 तरह के सिखाए गए हैं, लेकिन उन्हीं कटिंग के अंदर 12 से 15 जो हैं कटिंग आ जाती हैं। और कुछ सर ने बोला कि हाँ भी अपनी तरफ से ऐड करना चाहिए हमें कि हाँ भी ऐसे कटिंग है। अपना सिग्नेचर कट भी होता है एक सर का भी है, तो क्या कि अपना सिग्नेचर कट बनाओ, ऐसे करो कटिंग, तो कहीं और भी नहीं जाएगा कस्टमर कि हाँ भी अच्छी कटिंग करता है, इसकी अलग है कटिंग, तो उसके पास ही जाएगा सर।
ओके, तो मतलब बेसिकली काफ़ी टिप्स आपको दिए गए कि अपना सलून आप कैसे रन करेंगे। जो आप लोग प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे, वो किसके ऊपर करते हैं कि आपस में करते हैं स्टूडेंट एक दूसरे के ऊपर? सर आपस में भी कर लेते हैं, अगर कुछ ऐसी प्रैक्टिस हो कि हाँ भी हम कर सकते हैं, नहीं तो हम मॉडल्स को ले आते हैं। जैसे यहाँ पे सिलाई सिखाते हैं मैम, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं एज अ मॉडल के लिए। हम जाते हैं सुबह सुबह जाके आवाज़ मारते हैं, कोई से हेयर कट करें तो किसी को हेयर कट करवा लो, हेयर कट करवा लो, ऐसा करके फिर आ जाते हैं लड़कियाँ। लेकिन मेकअप कराना हो तो मेकअप के लिए ले जाते हैं, फेशियल करवाना हो तो फेशियल के लिए ले जाते किसी का हैं। मुंह तो नहीं खराब किया कभी आपने? नहीं अभी तक नहीं करा सर, आप जाके पूछ सकते हो किसी से भी। हेयर कट भी बहुत अच्छा किया है, मेकअप भी किया है। पिछली बार जो फेयरवेल पार्टी थी ना, उस पर काफ़ी अच्छे मेकअप कर रखे थे, उससे पिछले पे बहुत अच्छे मेकअप कर रखे थे यहाँ के स्टूडेंट ने। और लेकिन वो वही है कि सिलाई के महासागर में गुम हो जाता है कि ये बच्चे सलून के थे और सलून वर्क इन्होंने दिखा रहे थे। तो अभी आप जो फेयरवेल पार्टी आएगी उसमें क्या तैयारियाँ कर रहे हैं? सर मैं अपनी मतलब फ्रेंड से बात कर रही हूँ कि हाँ भी मेरी मॉडल बन जाए, नहीं तो फिर मुझे सिलाई में सी लेना पड़ेगा किसी ना किसी को मॉडल के लिए। बट ये है कि हाँ भी मैं सोच रही हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा करूँ, तो मुझे ड्रेस भी अच्छी चाहिए, तो उस हिसाब से मैं ड्रेस भी खोज रही हूँ कि हाँ भी अच्छी ब्राइडल के लिए अच्छी ड्रेस मिल जाए। और कुछ अपने जो मतलब स्किल्स हैं उनको और इन्हेंस कर रही हूँ। जैसे आइज़ मेकअप है वो ज़्यादा दिखाई देता है, और जैसे अगर किसी के मतलब है मतलब फेस पे कुछ डिस्कलरेशन है कि हाँ भी इसकी कोई दिक्कत है, तो उसको छिपाने के लिए भी मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि हाँ भी मैं अच्छा कर पाऊँ, ताकि मैं अलग से दिखाई दे मेरी तो वही मॉडल। कहानी ना कि करता अभ्यास के जड़मती हो सुजान। हाँ। कि जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा बेसिकली वही आगे कामयाब हो पाएगा। मान के चलो जब आपका असली स्ट्रगल वहाँ से स्टार्ट होगा, जब अपना सलून आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग टाइम अलग होता है, उसमें सीखने में सिखाने में चला जाता है, लेकिन जब बात आप रियल दुनिया को जब फेस करोगे ना, वो एक बिल्कुल अलग होता है। उसमें जब आप जाएंगे, वो जो कस्टमर आएंगे ना, वो आपको डेली नया सिखाएंगे। वो तो है सर। ओके, तो इन 3 महीनों के दौरान लगभग कितना खर्चा हो गया आपका? सर वैसे तो 50,000 ही हुआ था वो तो लगभग। वो तो फीस हुई। हाँ, उसके अलावा तो मेरा कुछ खास खर्चा नहीं हुआ, बस सीज़र वगैरह लेके आए थे। प्रोडक्ट वगैरह? हाँ, 2,000 के तो मतलब मेरे जो हेयर का आया था सामान। उसके बाद अभी मैं मेकअप का लेके आई हूँ, ब्रशेस वगैरह लिए और पैलेट ली है, वो बस 1000 के अराउंड आ चुका है। अभी तो इतना खास खर्चा नहीं हुआ लगभग मेरा। 60 के करीब आपका निपट जाएगा। ऐसा जो प्रैक्टिस के लिए जो आपको इक्विपमेंट चाहिए वो कौन आप खुद लाने पड़ते हैं कि इंस्टीट्यूट देता है फिर आपको? नहीं, इंस्टीट्यूट देता है सर। तो जो आप ये लेके आए हैं आप पर्सनल यूज़ के लिए घर हाँ, पे? ये पर्सनल यूज़ के लिए लेके आई हूँ सर को दिखाने के लिए कि हाँ भी मैं आगे सैलून खोलूँ, या फिर अभी जैसे कर रहे हैं तो अभी सैलून तो खोला नहीं है, तो घर पे किसी का करो तो इसमें कर सकते हैं क्या, नहीं तो इसलिए पर्सनल यूज़ के लिए लेके आई हूँ मैं। तो होपफुली जैसा आपका कॉन्फिडेंस और जैसा आपको सिखाया गया है, हम आशा और उम्मीद दोनों करेंगे कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकें। तो अंत में जब हम इस इंटरव्यू को समाप्ति की ओर लेके जाएंगे तो हम चाहेंगे कि आप महिलाओं के नाम कोई संदेश दें। सर मैं यही कहना चाहूँगी कि हाँ भी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ भी मैं कम हूँ, और हम कुछ भी कर सकते हैं। ये नहीं कि शादी से पहले, शादी के बाद भी कर सकते हैं। थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ता है बस घर वालों को। आप ये कहना चाह रहे हैं कि शादी के बाद औरत की ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है? हाँ जी, बिल्कुल नहीं होती। कुछ भी कर सकते हैं सर, जैसे मुझे किसी चीज़ की कोई रोक टोक नहीं है अपने घर में, मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है। जैसे मैं कपड़े पहनती हूँ, कुछ भी पहनूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी पहन सकती हूँ मैं। ये नहीं पूरा का पूरा ससुराल ही ऐसा है सर, जैसे कि मेरे सास हो ससुर हों, मैं उनके साथ ऐसे बैठ के खाना खाती हूँ, बैठ के बात करती हूँ, ससुर के साथ भी कोई दिक्कत नहीं है उनको। घर जैसा फील होता है बिल्कुल, मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं अपने मायके में नहीं हूँ। मतलब मेरी मम्मी कहती है कि तू बात ही नहीं करती ज़्यादा, फ़ोन नहीं करती। मेरे भाई भी बोलता है मैं कि मैं याद ही नहीं आती मेरे को। क्या करूँ, मेरे को इतना अच्छा मतलब एनवायरनमेंट मिला है मुझे अपने ससुराल के अंदर, मैं क्या बताऊँ सर। तो जैसा दीदी ने कहा कि कोई कुछ भी कर सकता है और शादी के बाद लड़कियों की ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, इस बात को बहुत ही गौर से अगर हम सोचें तो बहुत ही आशावादी बात है। और ज़्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि मेरी जो ज़िंदगी का यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया है। जैसा हम सोचेंगे ना, हमारे दिमाग को हम जैसा सिग्नल देंगे, हमारा दिमाग वैसे ही तरंगे पैदा करेगा और हम वैसे ही मनते चले जाएंगे। इसलिए पॉजिटिविटी में रहें, अच्छे रहें, खुशहाल रहें। और इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए देखते रहिए टैलेंटेड इंसान। थैंक यू। महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें।
इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें, जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। धन्यवाद। ये तो इंसान नाम है उसका,